हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सी हल्क सीरीज के फर्स्ट एपिसोड के बारे में। गाइज, इस सीरीज का पहला एपिसोड कल स्ट्रीम हुआ है डिज्नी प्लस पर। तो देखते हैं इस एपिसोड में क्या है खास और जानेंगे कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। तो गाइज, इस सीरीज में भी वही सब था जो मार्वल की बाकी सीरीज में होता है। मतलब जब भी मार्वल को अपना कोई न्यू सुपर हीरो इंट्रोड्यूस कराना होता है तो वो बस एक सिंपल सी स्टोरी कॉमिक्स से उठाता है और उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके एक नया सुपर हीरो अपने फैंस के लिए बना देता है। सेम ऐसा ही कुछ सी हल्क सीरीज के साथ हुआ है। पहला एपिसोड हमें सिर्फ लीड कैरेक्टर जेनिफर वोल्टर्स के बारे में बताता है कि कैसे जेनिफर सी हल्क बनती है। फ्रेंड्स, एपिसोड के शुरू होते ही आपको सी हल्क के कारनामे देखने को मिल जाएंगे और ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज मिस मार्वल सीरीज में हम वेट करते करते थक गए थे कि आखिर कब कमाला खान मिस मार्वल बनेगी। तो इसी गलती से इंस्पायर होकर मार्वल और इस सीरीज के क्रिएटर्स को पहले ही पता चल चुका था कि अगर सी हल्क को स्क्रीन पर लाने में थोड़ा भी टाइम लगा दिया तो ऑडियंस बोर हो जाएगी। इसलिए एपिसोड की शुरुआत में ही जेनिफर फोर्थ वॉल ब्रेक करके हमसे कहती है कि मैं हल्क हूँ, आपको जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इतना कहकर वो एपिसोड को फ्लैशबैक में ले जाती है जहां हमें सी हल्क की ओरिजिन दिखाई जाती है कि कैसे जेनिफर वोल्टर सी हल्क में चेंज हुई। गाइस, ओरिजिन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको इस एपिसोड की शुरुआत में दिए गए स्पाइडरमैन के रेफरेंस के बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, एपिसोड के पहले सीन में जेनिफर वोल्टर्स अदालत में जाने से पहले अपने केस की प्रैक्टिस करती है और प्रैक्टिस करते हुए वो स्पाइडरमैन की फेमस लाइन बोलती है कि जिनके पास सबसे ज्यादा पावर्स होती है उनकी उतनी जिम्मेदारी भी बनती है। इस सीन के जस्ट बाद जेनिफर फोर्थ वॉल को ब्रेक करती है और हमें अपने बारे में बताती है फ्लैशबैक में जाके कि कैसे वो सी हल्क बनी। गाइस, फोर्थ वॉल ब्रेक करने का मतलब होता है कि किसी सुपर हीरो का सीधे अपने ऑडियंस से बात करना, जैसे हम डेडपूल को करता देखते हैं। तो फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि ब्रूस बैनर और जेनिफर वोल्टर कार में बैठे कहीं जा रहे हैं। तो इस सीन में हमें बैनर का प्रोफेसर हल्क से इंसानी रूप में आने का कारण पता चल जाता है। गाइस, शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हमने बैनर को इंसानी रूप में देखा था। तो हम सबके माइंड में एक सवाल चल रहा था कि एवेंजर्स एंड गेम में उसने अपने शरीर को हल्क में बदल लिया था बट उसका माइंड बैनर का ही था। तो शैंग-ची मूवी में ऐसा उसके साथ क्या हो गया कि वो फिर से इंसानी रूप में आ गया। तो इस सवाल का जवाब मार्वल ने हमें सी हल्क के इस सीन में दे दिया है। यहाँ बैनर जेनिफर को बताता है कि उसने एक डिवाइस बनाया है जो उसे इंसानी रूप में रखता है और ये डिवाइस हम साफ बैनर के हाथ में बंधा देख सकते हैं। इस पर ग्रीन कलर की लाइट भी जल रही होती है जो कि हल्क के ही कलर को रिप्रेजेंट करती है। आगे हम देखते हैं कि एक एलियन शिप जेनिफर की कार के आगे सडनली लैंड करता है जिससे जेनिफर अपना बैलेंस खो देती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। गाइस, वोल्टर के कार एक्सीडेंट सीन पर आने से पहले मैं आपको इस एलियन शिप के बारे में बताता हूँ। तो ये एलियन शिप सकार प्लेनेट से आया होता है। सकारियन बैनर से बात करना चाहते हैं बिकॉज बैनर उर्फ हल्क उनका चैंपियन था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन से लेकर थोर रैग्नारोक तक। और फ्रेंड्स, इस एलियन शिप का बैनर के पास आना हमें कॉमिक्स स्टोरी पर एक नजर डालने पर मजबूर करता है बिकॉज कॉमिक्स में जब हल्क सकार प्लेनेट पर होता है तो वहाँ उसका एक बेटा भी होता है सकार नाम का। तो हो सकता है सकारियन शिप के इस एंगल को लेकर मार्वल हल्क और सी हल्क की एक अलग टाइमलाइन सेटअप करना चाहता हो जिससे हमें फ्यूचर में हल्क पर कोई सोलो मूवी देखने को मिले या फिर हल्क के बेटे पर। अब कार एक्सीडेंट पर आते हैं। तो एक्सीडेंट के बाद बैनर के हाथ से खून बहने लगता है और उसके ब्लड की कुछ बूंदें जेनिफर के जख्म पर गिर जाती है जिससे जेनिफर के शरीर में बदलाव आना शुरू हो जाता है यानी वो शी हल्क में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। गाइज, इस सीन में हमें दो खास बातें देखने को मिलती है। पहली तो ये कि जैसे बैनर का ब्लड जेनिफर के घाव पर गिरता है तो ऐसा एमसीयू में पहली बार नहीं हुआ। द इनक्रेडिबल हल्क 2008 में एडवर्ड नॉर्टन वाले हल्क के ब्लड की एक बूंद कोल्ड ड्रिंक में गिरी थी और इस कोल्ड ड्रिंक को स्टैनली ने पिया था जिससे उनका दिमाग चकरा गया था। दूसरी खास बात इस सीन में यह है कि पहले सुपर हीरो ट्रांसफॉर्मेशन में सी हल्क को डायरेक्ट नहीं दिखाया गया, हमें उसकी शैडो दिखती है कार की खिड़की में। ऐसा ही कुछ हमने किंग कॉन्ग 2005 में भी देखा था। पीटर जैक्सन ने कॉन्ग का पहला लुक ऑडियंस को डायरेक्ट नहीं दिखाया था। अगले सीन में हम जेनिफर को सी हल्क बनकर कुछ लोंडो को डराते देखते हैं और इसके जस्ट बाद के सीन में हमें और डिटेल्स मिलती हैं जहां हम जेनिफर को किसी गुमनाम जगह पर सोई हुई देखते हैं और थोड़ी देर में हमें पता चलता है कि इस जगह पर एक गामा लैब है जहां पर बैनर अपने एक्सपेरिमेंट करता है और अपनी कजन जेनिफर को बताता है कि इस लैब को मैंने और टोनी स्टार्क ने बनाया था, यहीं से मैंने हल्क पर काबू पाना सीखा था। और गाइस, बैनर की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे टोनी स्टार्क ने उसकी काफी हेल्प की है। यहाँ हम टेबल पर बेबी और टीएस भी लिखा देखते हैं। इन वर्ड्स का मतलब है ब्रूस बैनर और टोनी स्टार्क। गाइस, अगर आपने एवेंजर्स एंड गेम ध्यान से देखी है तो उसके एक सीन में हल्क ये कहता है कि हमने गामा लैब में 18 महीने बिताए और ये पता लगाया कि ब्रेन और पावर्स को एक साथ कैसे रखा जाए। टोनी स्टार्क का बैनर की हेल्प करने का एक और प्रूफ हमें ये भी मिलता है कि हम वहाँ आयरन मैन का हेलमेट रखा देख सकते हैं जिसे जेनिफर टच कर रही होती है। इसी सीन में बैनर वोल्टर्स को समझाता है कि कैसे वो सरवाइव कर पाई हल्क के ब्लड के साथ और यहीं वो अपना एक न्यू नेम भी बताता है, स्मार्ट हल्क। और शायद ये नाम आगे एमसीयू की मूवीज में हल्क के लिए यूज किया जाए। इसके बाद जेनिफर हल्क से पूछती है कि मुझे इंसान बने रहने के लिए क्या करना होगा। इसके जवाब में हल्क वोल्टर्स को अपनी एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी की स्टोरी बताता है कि कैसे वो बेकाबू हो जाता
जाता था और ब्लैक विडो उसे लोरी सुनाकर शांत करती थी। और थोर रैग्नारोक इवेंट के दौरान वो 2 साल तक हल्क ही बना रहा था सकार प्लेनेट पर। ये सब सुनने के बाद वोल्टर्स कहती है कि मुझे सिखाओ हल्क कैसे बनते हैं। और तभी हम देखते हैं एक फनी ट्रेनिंग सीन हल्क और शी हल्क का। इस ट्रेनिंग सीन में शी हल्क सभी टेस्ट को पास कर लेती है। इस ट्रेनिंग सीन में गौर करने वाली बात ये थी कि यहाँ हमने हल्क का थंडर क्लैप देखा जो उसने 2008 से अब तक यूज नहीं किया था। तो गाइज ऐसा कैसे? हल्क इन्फिनिटी वॉर में लड़ा, थोर 3 में उसने थोर के साथ फाइट की, इनके अलावा भी उसने कई फाइट्स की, बट इस सीरीज से पहले कभी उसने थंडर क्लैप यूज क्यों नहीं किया? तो इसका कोई एग्जैक्ट रीजन तो हमें अभी नहीं मिल पाया। और गाइज ऐसा ही कुछ हमने होकाई सीरीज में भी देखा था जहाँ क्लिंट ने क्या टेक्नोलॉजी से भरे तीर यूज किए थे, बट एवेंजर सीरीज के दौरान उसके वो तीर कहाँ थे? तो फ्रेंड्स शी हल्क हल्क से ट्रेनिंग लेकर फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ एक अदालत में केस चल रहा होता है और तभी एंट्री होती है सीरीज की विलेन तितानिया की। तितानिया के बारे में शायद आप ज्यादा कुछ ना जानते हो, तो मैं आपको बता दूं कि कॉमिक्स में ये कैरेक्टर शी हल्क की ग्रेटेस्ट राइवल होती है और इसे सुपर पावर्स देता है फैंटास्टिक फोर का विलेन डॉक्टर डूम। तो एपिसोड के एंड में ज्यादा कुछ खास फाइट तो नहीं दिखाई जाती, बट जेनिफर अपने आप को शी हल्क में पब्लिकली ट्रांसफॉर्म कर देती है जिससे सभी को पता चल जाता है कि अब हल्क का फीमेल वर्जन भी आ चुका है। सेकेंड एपिसोड में तितानिया और शी हल्क की और लड़ाई दिखाई जाएगी और ये लड़ाई सीरीज के एंड तक चलेगी। गाइज इस एपिसोड में एक एंड क्रेडिट सीन भी रखा गया है जहां हल्क और शी हल्क बात कर रहे होते हैं और शी हल्क कहती है कि कैप्टन अमेरिका जैसा आदमी वर्जिन ही मर गया, कितने अफसोस की बात है। बट हल्क शी हल्क को बताता है कि कैप्टन ने 1943 में एक मिशन के दौरान अपनी वर्जिनिटी खो दी थी। बट गाइज ये सच नहीं है, कैप्टन ने अपने बारे में ये कहानी बना रखी थी ताकि टोनी उसका मजाक न उड़ाए। तो गाइज शी हल्क का पहला एपिसोड यही खत्म हो जाता है। स्टोरी ज्यादा कुछ खास तो नहीं है, बट इससे भी मार्वल का काम चल रहा है। हल्क जैसे कैरेक्टर को कई साल लग गए डेवलप होने में और क्रिएटर्स ने शी हल्क को 35 मिनट में बना दिया और हल्क से अच्छा भी साबित कर दिया। शी हल्क के बारे में एक लास्ट पॉइंट ये भी है कि कॉमिक्स में जब वोल्टर्स घायल हो जाती है तो बैनर उसे अपने ब्लड से बचाता है, बट यहाँ लाइव एक्शन सीरीज में हल्क की ओरिजिन चेंज कर दी गई है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।